डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेसन 2। तो जैसे मैंने कहा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पर पहला बात यह है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो आप पूछ सकते हैं लाइक वाई 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाई नॉट 2 और वाई नॉट 10 और वाई नॉट 7 बिकॉज 7 इज़ माई फेवरेट नंबर। तो ये सवाल हमने भी अपने टीचर से कभी नहीं पूछा और टीचर ने भी हमें कभी नहीं बताया। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स, मैंने खुद को पूछा कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ही क्यों है, 10 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। तो इसका कारण ये है कि हम बातचीत करते हैं बेसिकली 5 कारण से। देयर आर 5 बेसिक रीजन्स वाई वी ह्यूमन बींग्स टॉक, ओके 5। उसके अलावा अगर उसको और भी डिटेल में जाए तो उसका पूरा लंबा लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। लेकिन 5 मेजर मेन कारण होता है जिसकी वजह से हम बातचीत करता है, या यूँ कहिए कि 5 तरीका से बातचीत करता है, जिसको हम कहेंगे फंक्शंस, काम, ओके। और आपको मैं कन्विंस कर दूंगा कि 5 ही वजह है जिसके लिए इंसान बात करता है। तो पहला जो सेंटेंस है उसका नाम है, आप इसको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्लास ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कुछ भी कहिए, ग्रामर बुक में अलग अलग लिखा रहता है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे पूछ सकता है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। तो टाइप्स में पहला है असर्टिव सेंटेंस, उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये होता है कि आप वहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हो। तो हम लिख सकते हैं सिंपली सेइंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में आप बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन। मोहन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इज़ ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट, एक्चुअली इट्स एन काइंड ऑफ ओपिनियन स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं किसी के बारे, नॉट जस्ट मोहन, किसी के बारे में भी, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इवन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हो, ठीक है। तो आप एक सब्जेक्ट लेते हो और उसके बारे में एक राय देते हो, यू डिक्लेयर समथिंग, ओके, यू असर्ट समथिंग, यू से समथिंग, दैट्स ऑल। तो उसको कंपेयर करेंगे दूसरों टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ, आपको और समझ में आएगा। उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत ही सिंपल। इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन, टू आस्क ए क्वेश्चन। तो ये 2 तरीका से बन सकता है। वैसे देयर आर 4 वेज यू कैन फॉर्म क्वेश्चंस। तो ग्रामर में अभी हम 2 ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं रखता हूँ। तो पहला जो है, यहाँ पर आप देखिएगा वर्ब पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप एक हेल्पिंग वर्ब से पूछ सकते हो, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, मे, माइट, जो मॉडल वर्ब्स है उनसे भी। नॉट ऑल, इसका जो लेसन आएगा तब समझ जाओगे। तो यहाँ पर मैंने देखा वर्ब आगे रखा और पीछे इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव मार्क, ओके। तो इज मोहन और उसके बाद सब्जेक्ट है। अगर आपको वर्ब से क्वेश्चन पूछना है तो मिनिमम एक वर्ब सब्जेक्ट के आगे होगा, मिनिमम एक वर्ब, नॉट 2 नॉट 3, 1 वर्ब, ओके। सो इज मोहन ए गुड बॉय। और आप पूछ सकते हो सवाल WH वर्ड, यानी कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, वेयर, हाउ, ये जो WH वर्ड है इनसे आप सवाल पूछ सकते हो। 2 ही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब से जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा और WH वर्ड से जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो इनसे आप सवाल पूछ सकते हो। तो लैंग्वेज का पहला काम क्या है, बातचीत करना, कुछ कहना, और वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके, असर्टिव सेंटेंस, एक स्टेटमेंट। लैंग्वेज का दूसरा काम होता है सवाल पूछना, ठीक है। अब मैं आता हूँ थर्ड में। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एक बात मैं आपको आपका ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपने रेन एंड मार्टिन में शायद 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा। तो जहाँ पर इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस वहाँ पर नहीं थे, ये दोनों को एक साथ कर दिया, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये भी आ जाता था। तो आप वैसे भी पढ़ो तो कोई गलत नहीं है, और अगर आप ऐसे भी पढ़ो तो कोई गलत नहीं है, इसमें थोड़ा सा एलाबोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का इस जो एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लेकर आओ। तो ये एक कमांड है, ये एक क्या है, एक कमांड है या ऑर्डर, ओके। इसी में अगर हम प्लीज लगा दें, जैसे मैंने कहा प्लीज बड़ा मिराकल वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड है, अगर आप प्लीज लगा दोगे तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पे नहीं था, मैं अभी लगाता हूँ, क्लोज द डोर प्लीज,
वैसे आप प्लीज़ को आगे भी लगा सकता है, प्लीज़ क्लोज द डोर, या क्लोज द डोर प्लीज़। प्लीज़ का साथ यही अच्छा है, आप आगे पीछे कभी कभी बीच में भी लगा सकता है, क्लोज द डोर प्लीज़। ठीक है, तो ये वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने प्लीज़ लगाया ये बन जाता है रिक्वेस्ट। ओके, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, वहां पर भी अगर मैं प्लीज़ लगा देता, प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो भी कमांड या सॉरी रिक्वेस्ट हो जाता। और यहाँ पर भी क्लोज द डोर प्लीज़, ये तो रिक्वेस्ट है ही। तो कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को हम कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात ध्यान देना चाहता हूँ, स्पोकन इंग्लिश की तरफ। स्पोकन इंग्लिश में या रियल कन्वर्सेशन में हम लोग अच्छा रिक्वेस्ट अंग्रेजी में पूछ कर करते हैं। जैसे कि अगर मैं उसको कहूँगा क्लोज द डोर या क्लोज द डोर प्लीज़, अगर मैं फॉर्मल में कहूँगा, वेरी पोलाइटली कहूँगा, तो मैं कहूँगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर प्लीज़। किसी से मैं पेन मांग रहा हूँ, गिव मी योर पेन प्लीज़ कहने की बजाय अगर मैं उनसे कहूँगा मे आई हैव योर पेन प्लीज़, प्लीज़ मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। ठीक है, तो ये स्पोकन इंग्लिश की बात है, ये बाद में मैं पढ़ाऊँगा। तो अंग्रेजी में अच्छा रिक्वेस्ट ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस में किया जाता है, बल्कि आप एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है, वो ऊपर से क्वेश्चन फॉर्म होता है लेकिन उसका फंक्शन इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है। अच्छा रिक्वेस्ट अंग्रेजी में पूछ के किया जाता है। खैर, अभी स्पोकन हम लोग रिटन इंग्लिश पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप याद रखिए इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। फोर्थ जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव। ओके, इसमें आप देखिए, इसमें एक खास वर्ड है मे, सॉरी मैं लाल से इसको करना चाहता हूँ, मे से बनता है। ठीक है, शुरुआत में मे होता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट वेल सून। तो ये हम किसी के लिए क्या कर रहा है, आप बताइए। हम किसी के लिए विश कर रहा है, अच्छा डिजायर कर रहा है, किसी के लिए कुछ अच्छा हो, या प्रेयर कर रहा है। यूं भी कह सकता है, अगर आप किसी के लिए अच्छा विश कर सकता है तो आप बुरा विश भी कर सकता है, और बुरा विश को हम अंग्रेजी में कहेंगे कर्स, श्राप हिंदी में। ठीक है, श्राप देना, वैसे आप मत कीजिएगा, लेकिन वो भी एक फंक्शन है। तो विश, डिजायर, प्रेयर, कर्स, ये करने वाला सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट वेल सून, ठीक है, मे यू पास द एग्जाम, मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो मे लगा के, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप देखा होगा मे को हटा के भी आप बात कर सकता है, गॉड ब्लेस यू। ओके, तो गेट वेल सून, तो मे को हटा के स्पोकन इंग्लिश में बोला जा सकता है। तो क्योंकि हम लोग रिटन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम लोग डिटेल में जाएंगे थोड़ा। तो मे गॉड ब्लेस यू, तो हमने देखा सेंटेंस क्या काम करता है। सेंटेंस कुछ कहता है, सिंपली कुछ कहता है सब्जेक्ट के बारे में। सेंटेंस सवाल पूछता है, क्वेश्चन करता है। सेंटेंस कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट करता है, या यूं कहो कि इंसान क्या करता है, इंसान कुछ कहता है, इंसान सवाल पूछता है, इंसान कमांड या ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है, इंसान अच्छा या बुरा किसी के लिए या खुद के लिए विश करता है। ओके, प्रेयर करता है, कार्ड्स करता है। लास्ट वाला जो है यहाँ पे आप खास ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दैट मीन्स आप समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ता है। मैं एक वर्ड की तरफ आपको ध्यान लगाता हूँ, ये वर्ड आलस। इसी तरह का और वर्ड है लाइक वाव, इसी तरह आउच या हुरा। ठीक है, HURRAH। तो ये जो वर्ड्स होता है इसको हम लोग कहता है, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको हम लोग कहता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इनवॉलेंटरी वर्ड्स होता है, आप उसको सोच कर नहीं बोलते हो, इट ऑटोमेटिक होता है। मान लीजिए अगर मेरे पीछे कोई सेफ्टी पिन से अगर मुझे टच करता है तो मैं सोचूंगा नहीं क्या बोलूँगा, मैं अचानक बोल पड़ूंगा आलस, और सॉरी फिजिकल पेन के लिए आउच। ओके, यहाँ पे हम लोग जो लोकल लोग हैं हम लोग बोल रहे आया, ठीक है, तो वो इंग्लिश में होगा आउच। और मेंटल जो इमोशनल पेन होता है, जो दिल का होता है, दिमाग का होता है, वो हम लोग बोलते हैं आलस। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का पहला तरीका यह है कि आप एक इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ कीजिए। वैसे आपको इनका मीनिंग समझ में आना पड़ेगा। जैसे कि वाव कहता है समथिंग लाइक सरप्राइज, ओके, आउच फिजिकल पेन। तो हुरा ये होता है सेलिब्रेशन, ठीक है ना, लाइक आप कुछ अचीव किया है। हाँ, तो यहाँ पर आप देखिए बनाने का तरीका है इंटरजेक्शन प्लस असर्टिव सेंटेंस, एस फॉर सेंटेंस। तो ऐसे आप बना सकते हो एक वर्ड, जैसे इसमें ये दुख की इमोशन दिखा रहा है, आलस। द पोर मैन इज डेड, आलस, हाई गरीब आदमी मर गया। ठीक है, जैसे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। हाँ, तो उसमें हम लोग कहता है कि हम लोग मैच जीत गया, क्रिकेट का मैच जीत गया।
तो वो खुशी का है, तो ये दुख का है। उसके बाद आप वाट लगा के बना सकते हो, उसके बाद आप सच लगा के बना सकते हो, इंटरजेक्शन लगा के बना सकते हो, वाट या सच लगा के बना सकते हो। वाट में आप देखिएगा, और इसमें हमेशा आप ध्यान दीजिए कि वर्ब पीछे चला जाता है। अभी यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ अगर इसको हटा दिया जाए तो आपने देखा मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ लगाया, यहाँ फुल स्टॉप लगाया। कोई लोग क्या करता है यहाँ पर कॉमा लगा देता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क पीछे लगाता है। वैसे समटाइम्स इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इट। व्हाट लगाने से आप व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आप सोच रहे हैं यहाँ पे वर्ब कहाँ है? वर्ब है, अंडरस्टूड है, लिखा नहीं गया, बोला नहीं गया, लेकिन आप चाहते हैं लगा सकता है। एक्चुअली आप कह रहा था इट इज, ठीक है, आप कह रहा था व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, तो इट इज कहने की जरूरत नहीं होता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके बाद सच ए लॉन्ग क्यू, सेम इट इज, ये अंडरस्टूड रहता है, आपको कहने की जरूरत नहीं। व्हाट ए क्यू का मतलब होता है कतार, लाइन। बैंक में आप लोग लाइन करता है ना, मैंने भी बहुत रोज ही करता हूँ ऑलमोस्ट, बैंक में कहीं भी गैस सिलेंडर लेने जाता हूँ तो सच ए लॉन्ग क्यू। तो आप बैंक में जाते हो, अचानक देखा सच ए लॉन्ग क्यू। अच्छा, अभी इसका मैंने फंक्शन नहीं बताया आपको, काम। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का काम होता है कि आप अपना फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स इमोशंस समझ, जब मैं कहता हूँ तो लोग समझते हैं कि सिर्फ दुख को बोलता है, शोरों को नहीं। फीलिंग एंड इमोशन बहुत तरह का होता है, सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट, नॉस्टैल्जिक, है ना, दुख। तो वो जो आप सडनली आप एक्सप्रेस करते हो, आप उसमें ज़्यादा सोचते नहीं हो, ठीक है। तो अपना ये होता है एक्सप्रेशन, देखिएगा थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, वेराइटी ऑफ इमोशंस, और या फीलिंग्स कह लीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस या फीलिंग जो वाला सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, मैं फिर इसमें आऊँगा। एक छोटी सी बात है, इंसान बातचीत क्यों करता है? पहला काम सिंपल, कुछ कहने के लिए, बस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहने के लिए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2, क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। नंबर 3, किसी को कमांड या ऑर्डर करने के लिए, या उसी बात को रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज लगाकर। नंबर 4, विश या प्रेयर या डिजायर या कर्स करने के लिए, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ तक आप समझ गया होगा। वैसे अगर कोई भी डाउट है, मैं 100% आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको जो कहा कि मैं थोड़ा जगह निकाल लेता हूँ यहाँ पर, एंड pardon me because this is my first class, maybe certain things are not going so well, but I am trying my level best, and if you encourage me, my dear students, really I would be happy to help you, okay। मदद करना अच्छा लगता है। वैसे ये मदद नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आप भी कीजिए, आप भी सीखिए और अपने दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सेंटेंस देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय, इसको मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकता हूँ। किस तरह से? व्हाट लगा के, व्हाट ए गुड बॉय मोहन, और वर्ब हमेशा पीछे चला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आप वर्ब लगाओगे तो हमेशा पीछे होगा, क्वेश्चन में आगे होगा। व्हाट ए गुड बॉय मोहन इज। तो यहाँ पर कोई हमको स्टूडेंट्स कह सकता है लाइक, सर आपने कहा था कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना, तो यहाँ भी तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, मोहन इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे मोहन के बारे यहाँ भी कुछ कह रहा है, वहाँ भी कुछ कह रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है, यहाँ पर आप फीलिंग्स के साथ नहीं कह रहे हो, सिंपली यू आर गिविंग ए स्टेटमेंट, ओके। यहाँ पे आप सिंपली कह रहा है द ताजमहल इज़ ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अमिताभ बच्चन इज़ ए फेमस मैन, ओके, मोदी इज़ आवर, नरेंद्र मोदी इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, ओके, ही इज़ आवर टीचर। तो ये एक सिंपली स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई इमोशन या फीलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए इस तरह का हो सकता है, मैं रूम में आया, मेरा कमरा में आया, और मोहन मेरा भाई है, और मैंने आते ही देखा कि मोहन बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, सारे काम काज खत्म कर लिया, होमवर्क भी कर लिया, मेरे दिल से अचानक निकाल आता है व्हाट ए गुड बॉय मोहन इज़। तो हिंदी में कितना बढ़िया लड़का है मोहन, कितना अच्छा लड़का है मोहन। तो इसमें एक इमोशन या फीलिंग है, आप समझ गया होगा। तो इसलिए मैंने व्हाट लगाया, व्हाट ए गुड बॉय मोहन इज़। तो यहाँ पर फीलिंग या इमोशन के साथ कह रहा हूँ, यहाँ पे सडन निकाल आता है व्हाट ए गुड बॉय मोहन इज़, और यहाँ पे कह रहा है मोहन अच्छा लड़का है। तो एक ओपिनियन या स्टेटमेंट फीलिंग या इमोशन से अलग होता है, समझ गया। तो ये डिफरेंस है। ऑब्वियसली हर सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे ही कुछ कहता है, तो वो उसका
डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर नहीं होता। डिफरेंशिएट करने वाला फैक्टर है कि उस बात को आपने डिलीवर कैसे किया और उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया। ओके, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आप समझ गया होगा, बिकॉज वी कम्युनिकेट इन 5 डिफरेंट वेज। और यूँ कह लीजिए कि देयर आर 5 रीजन्स वाई वी टॉक। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मुझे एनकरेज कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।